मणिपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होती है, मगर न्याय यात्रा से ठीक पहले मिलिंद देओड़ा जो है वो इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों, पूरे खेला को समझिए कि दरअसल इसके पीछे चल क्या रहा है। इससे पहले कि मैं आपको इस मुद्दे के मर्म तक ले जाऊं, इसकी गहराइयों तक ले जाऊं, सबसे पहले समझिए कि इस मुद्दे पर मिलिंद देओड़ा कह क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं विकास के साथ हूं। सुनिए इस्तीफा देने के बाद उन्होंने क्या कहा। मी विकासच्या मार्गावर जात आहे, मैं विकास के मार्ग पे चल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के साथ मिलिंद देओड़ा को यह खुलकर बताना चाहिए कि मुंबई की जिस सीट से वो टिकट चाहते थे, उस सीट की टिकट उन्हें नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि अरविंद सावंत जो कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं, वो इस इलाके के दिग्गज हैं, दबंग हैं। जाहिर सी बात है कि जो महागठबंधन है महाराष्ट्र में, वो सीट अरविंद सावंत को जानी थी, यानी कि उद्धव ठाकरे के पाले में वो सीट जानी थी। अब उस सीट के लिए एकनाथ शिंदे को भी एक चेहरा चाहिए था। वो मिलिंद देओड़ा जो 2019 में करीब 3 लाख मतों से यहां पर चुनाव हारे थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर था, एकनाथ शिंदे के लिए उससे बेहतर चेहरा कौन हो सकता था। और यह भी बात स्पष्ट है कि वहां पर उद्धव ठाकरे अरविंद सावंत जो कि दिग्गज हैं उस इलाके के, उनकी कुर्बानी क्यों देते। आज मिलिंद देओड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वंशवाद से निकले जो भी नेता हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने निजी हितों के चलते काम करते हैं। इन तमाम चेहरों पर गौर कीजिएगा दोस्तों, ये सब एक साथ खड़े हुए हैं, ये सब टीम राहुल का हिस्सा माने जाते हैं। सचिन पायलट को छोड़ के आज की तारीख में सभी जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं। चाहे जितिन प्रसादा हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे यहां पर मिलिंद देओड़ा को देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हां सचिन पायलट, हालांकि उन्होंने भी लगभग पार्टी छोड़ दी थी। याद कीजिए किस तरह से गुरुग्राम में करीब 20 विधायकों के साथ पहुंच गए थे सचिन पायलट। यह तो उनका मुकाबला अशोक गहलोत जैसे राजनीतिक दिग्गज के साथ था, तो उनका प्लान सफल नहीं हुआ। वरना इस तस्वीर में जितने भी लोग हैं, सब के सब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे होते। आज मिलिंद देओड़ा को कुछ सवालों का जवाब देना होगा। आप जब कहते हो आप विकास के साथ हो, तो आपको इस तरह की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। हकीकत यह है कि आप सिर्फ निजी स्वार्थ के चलते यह सब कर रहे हैं। दिक्कत क्या है वंशवाद से निकले इन तमाम राजनेताओं के साथ, कि जब तक सत्ता हाथ में है, पावर हाथ में है, और जब तक आपके हाथ में कोई पद है, तब तक आप पार्टी के साथ हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और जब इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, न सिर्फ पार्टी छोड़ी, 20 विधायकों के साथ चले गए। कमलनाथ सरकार का खेला बिगड़ गया। सभी नेता आज की तारीख में, आज मुझे हैरत हो रही है कि न्यूज चैनल्स आरपीएन सिंह की बात कर रहे हैं, जितिन प्रसादा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन नेताओं को आप मास लीडर मानेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आप जानते हैं आज की तारीख में उनकी अहमियत सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। बाकी इनमें से तमाम लोग हैं, सचिन पायलट को छोड़ के, क्या इनमें से किसी भी नेता को आप मास लीडर मानेंगे? सभी नेता स्वार्थ के चलते आज की तारीख में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। इनका विचारों से, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। विकास की बात कर रहे हैं मिलिंद देओड़ा। हकीकत यह है कि आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने विकास से है, जनता के विकास से नहीं है। क्या कह रही है कांग्रेस आपके स्क्रीन पर? पवन खेरा कह रहे हैं, हमारी यात्रा से डरकर बीजेपी कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचती है। मिलिंद देओड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, और इस मौके का फायदा कई नेता उठा रहे हैं। मसलन आपके स्क्रीन पर यह हैं प्रमोद कृष्णन। अब भी जहां तक मुझे पता है ये कांग्रेस में हैं, मगर आए दिन कांग्रेस को गाली दे रहे होते हैं। इसकी मैं चर्चा करूंगा। ये देखिए क्या कह रहे हैं ये। कांग्रेस में निमंत्रण ठुकराने का प्रकोप शुरू हो गया। मिलिंद देओड़ा के कांग्रेस से इस्तीफे पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं, यह व्यक्ति लगातार पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, जहर उगल रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, मगर अब भी यह पार्टी में बना हुआ है। और आप जानते हैं इनकी एक और खासियत थी,
ये प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार भी हुआ करते थे। मगर जब इन्हें इस बात का आभास हुआ कि पार्टी में कोई अहम जगह नहीं मिल रही है, कहीं पर सांसद ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पर विधायक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पार्टी के खिलाफ जहर उगलना शुरू हुआ और पार्टी ये सब बर्दाश्त कर रही है। यह फर्क है एक बीजेपी और एक कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखला सके। और मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे जो अजीबोगरीब कैरेक्टर्स हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार क्यों होते हैं? फिर से देखिए इन तमाम नेताओं को, तमाम वंशवाद से निकले नेताओं को, ये सब राहुल गांधी के करीब थे। आज ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या कांग्रेस आलाकमान, क्या गांधी परिवार गलत लोगों पर विश्वास करता है, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो या अब मिलिंद देवड़ा। मगर कमाल है भाजपा का खेल दोस्तों। एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं मिलिंद देवड़ा और उस दिन शामिल हुए हैं जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। सबसे पहले उस न्याय यात्रा को मणिपुर से शुरू करने की परमिशन में लगातार देरी होती रही और उसके बाद उसी दिन मिलिंद देवड़ा जो है अपने पद से इस्तीफा देते हैं। कहते हैं विकास के साथ हैं। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। मिलिंद देवड़ा वो शख्स हैं जो 35 साल की उम्र में मंत्री बना दिए गए थे यूपीए 2 में। 35 साल की उम्र में मंत्री, और फिर भी ये लोग जो हैं शिकायत कर रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। आप सब मुंह में सिल्वर स्पून यानी चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। आप लोगों के साथ दिक्कत यह है कि जैसे ही आप सत्ता से दूर होते हैं आप बौखला जाते हैं। चाहे वो आरपीएन सिंह जैसे छुटभैया नेता हो, चाहे जितिन प्रसादा हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो और अब चाहे मिलिंद देवड़ा, ये सब जो हैं मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में। और आज की तारीख में चूंकि 10 साल हो गए हैं सत्ता से दूर और सत्ता से दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, लिहाजा अब इन्होंने कांग्रेस से छलांग लगा दी। मगर यह कहीं ना कहीं सबक है कांग्रेस आलाकमान के लिए, खासतौर से गांधी परिवार के लिए, कि आप ऐसे लोगों पर विश्वास क्यों करते हैं। और यह लिस्ट बहुत लंबी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप भूल गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, मगर फिर इन्होंने भी छलांग लगा दी। पूरी एक लिस्ट है पार्टी के नेताओं की। मगर आज एक बार फिर गोदी मीडिया भी एक्सपोज हो गया, और वो कैसे एक्सपोज हुआ मैं आपको बताता हूं। चूंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हो रही है, तमाम न्यूज चैनल पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं, मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा जो है वो छाया हुआ है कि भाई कांग्रेस को झटका लगा, मिलिंद देवड़ा ने इस्तीफा दे दिया। अरे भाई, बंदा 3 लाख मतों से हार गया था 2019 का चुनाव। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं ना कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में सांसद दानिश अली भी शामिल हो रहे हैं, जो कि एक सिटिंग सांसद हैं। सिटिंग सांसद जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह ज्यादा बड़ी खबर है वो दानिश अली जो बीएसपी से ताल्लुक रखते हैं, जिनका अपनी सीट में अच्छा खासा दबदबा है, वो ज्यादा बड़ी खबर है, या मिलिंद देवड़ा जो कि एक हारा हुआ व्यक्ति है, जो कि एक निहायत ही स्वार्थी व्यक्ति है, उसका एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होना वो ज्यादा बड़ी खबर है। इसका मतलब साफ है कि यह पूरा घटनाक्रम किस खूबसूरती से भाजपा ने प्लान किया है। यानी कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा शुरू करते हैं और उसी दिन मिलिंद देवड़ा का जो इस्तीफा है वो हो जाता है, ताकि मीडिया का ध्यान पूरी तरह से न्याय यात्रा से भटकाकर मिलिंद देवड़ा पर फोकस किया जाए, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए कि देखिए पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं। यकीनन गांधी आला कमान पर, गांधी परिवार पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं। मगर आप अगर मेरी राय लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। और न सिर्फ इस तरह के नेता, इस तरह के सो कॉल्ड युवा नेता जो वंशवाद की पैदाइश हैं, उनसे दूरी बनाए रखिए, बल्कि जो आपके पार्टी के अंदर के डेड वुड हैं, सो कॉल्ड बुजुर्ग नेता हैं जो आपकी रफ्तार को धीमा कर रहे हैं, कृपया उन्हें भी मार्गदर्शन मंडल में भेजिए। जिनकी वजह से आपको मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। हिम्मत दिखाइए राहुल गांधी।
न्याय यात्रा आप कर रहे हैं, यकीनन इसके पीछे राजनीति है, यकीनन इसके पीछे आपकी कोशिश है कि आपकी अपनी छवि निखरे, मगर उससे भी बड़ी चुनौती है आपके सामने कि कांग्रेस को पटरी पर लाइए। हकीकत यह है कि इंडिया गठबंधन को लेकर ऑल इज नॉट वेल। 3 राज्यों पर गौर कीजिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तीनों राज्यों में टिकट बंटवारे को लेकर मामला बुरी तरह से फंस गया है। यही नहीं, महाराष्ट्र के अंदर भी टिकट बंटवारे को लेकर मामला फंसता नजर आ रहा है। हां, दिल्ली में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी, मगर लगभग सभी राज्यों में टिकट बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है, यहां तक कि बिहार में भी। तो आपको असली मुद्दों पर फोकस करना पड़ेगा। राहुल गांधी को पहल लेनी पड़ेगी। इस न्याय यात्रा के बीच जब शाम को आप आराम करते हैं तो इन तमाम राज्यों के जो क्षत्रप हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनसे रोज फोन पर रहिए, बात करिए। आप अपनी छवि तो सुधार रहे हैं, मगर पार्टी की छवि को नहीं सुधारा, पार्टी को पटरी पर ना उतारा। तो मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, 2024 के लोकसभा चुनावों में 50 से नीचे आ जाइएगा। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके सामने भाजपा है जो साम दाम दंड भेद से आपको हराना चाहती है। उसके पास एजेंसीज हैं, प्रचार तंत्र है, पैसा है जो कि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, मीडिया है उसके पास जो अपने प्रचार के जरिए आपको रोज बदनाम करता है, और आज भी जब आपकी न्याय यात्रा शुरू हुई है तब भी बदनाम कर रहा है। कुछ कांग्रेसी समर्थकों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, मगर हकीकत यह है कि अगर कांग्रेस नहीं सुधरी तो जैसे मैंने कहा 50 से नीचे तो आप आ ही जाएंगे। उसके अलावा यह देश की जनता के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि एक लोकतंत्र के अंदर देश की जनता एक मजबूत विपक्ष डिजर्व करती है। इस देश की जनता को चाहिए एक ऐसा विपक्ष जो संसद के अंदर आपकी आवाज को बुलंद कर सके, और यह तभी हो सकता है जब आपके पास संख्या गणित हो, जब आपके पास आंकड़े हों। अपनी छवि को सुधारने से पहले बेहतर है कि पार्टी की छवि को सुधारा जाए और इंडिया गठबंधन को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि मान्यवर दिल्ली अभी दूर है। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।